अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, पेश खिदमत है किस्सा नीलम परी। एक दर्जी था, उसके 3 लड़के थे। दर्जी बहुत ही गरीब था। दर्जी के पास सिर्फ एक बकरी थी। तीनों लड़के उसी बकरी का दूध पीते और किसी तरह गुजर करते। एक एक दिन हर लड़का बकरी को जंगल में चराने ले जाता। जब लड़के कुछ बड़े हो गए तो बकरी का दूध उनके लिए कम पड़ने लगा। मजबूरन बड़ा लड़का घर छोड़कर बाहर कमाने निकला। चलते चलते रास्ते में एक सौदागर मिला। सौदागर ने लड़के से पूछा, कहाँ जा रहे हो? लड़के ने सारा हाल सुना दिया। सौदागर को उस पर तरस आया और अपने पास नौकर रख लिया। सौदागर ने खरीदने और बेचने का काम उसको सिखाया। लड़का अपना काम बड़ी ईमानदारी और मेहनत से करता। थोड़े दिनों में सौदागर के काम को बहुत आगे बढ़ा दिया। सौदागर बहुत अमीर हो गया। सौदागर लड़के के काम से बहुत ही खुश हुआ। जब काम करते करते कई बरस गुजर गए तो लड़के ने घर जाने की छुट्टी मांगी। सौदागर ने खुशी से छुट्टी दे दी और कहा, मैं तुम्हारे काम से बहुत खुश हूँ। तुम्हारी ईमानदारी के बदले मैं तुमको ये अजीबो गरीब गधा देता हूँ। ये गधा अपने साथ ले जाओ। जब तुम इसके मुंह पर थैली बांधकर कहोगे कि उगल, तो ये फौरन सोना उगलेगा और पूरी थैली भर देगा, ख्वाह थैली कितनी ही बड़ी क्यों ना हो। लड़का खुश खुश घर रवाना हो गया। चलते चलते रात हो गई। लड़का एक सराय में ठहर गया। भटियारे से लड़के ने कहा, खूब उम्दा उम्दा खाना लाओ। भटियारा अच्छे अच्छे खाने पकवा कर लाया। लड़के ने सोने के टुकड़े भटियारे को दिए। भटियारा बड़ा खुश हुआ और सोचने लगा, ये सोने के टुकड़े लड़के के पास कहाँ से आए? हो ना हो कोई खूबी इस गधे में जरूर है। ये सोचकर भटियारा जागता रहा। जब लड़का सो गया तो गधा चुरा कर ले गया और दूसरा गधा उसकी जगह बांध दिया। लड़का अंधेरे मुंह उठा और गधा लेकर रवाना हो गया। उसको अपने असली गधे की चोरी का कुछ हाल मालूम न हुआ। घर पहुंचा तो उसको देखकर बाप भाई सब जमा हो गए और खुशी खुशी बातें करने लगे। बाप ने कहा, कहो बेटा, परदेश में क्या क्या सीखा? लड़के ने जवाब दिया, सौदागरी। बाप बोला, हमारे लिए क्या लाए हो? लड़का बोला, ये गधा। बाप ने कहा, तौबा करो, गधा लाने की क्या जरूरत थी? यहाँ सैकड़ों गधे मारे मारे फिरते हैं। बेटे ने जवाब दिया, नहीं अब्बा, ये मामूली गधा नहीं है, इसमें एक खास बात है। बाप बोला, वो क्या खास बात है? बेटे ने कहा, इसमें खास खूबी ये है कि इसके मुंह में थैली बांध दें और कहें कि उगल, तो ये फौरन सोना उगलने लगता है और थैली को भर देता है, ख्वाह थैली कितनी ही बड़ी क्यों ना हो। बूढ़ा दर्जी बेटे की बात को ताज्जुब से सुनता रहा और शक की नजरों से देखता रहा। आखिर लड़के ने बाप के शक को दूर करने के लिए कहा, आप अपने दोस्तों को बुलाइए, मैं अभी सबको दौलत से माला माल किए देता हूँ। दर्जी ने अपने खास खास दोस्तों को लाकर जमा किया और दौलत हासिल करने की खुशखबरी सुनाई। सब लोग आ गए तो लड़का गधा लेकर आया। उसके मुंह में थैली बांधी और कहा कि उगल, लेकिन गधा ज्यों का त्यों खड़ा रहा। लड़के ने कई मर्तबा चिल्ला चिल्ला कर कहा, उगल उगल, लेकिन नतीजा कुछ न निकला। थैली जैसी खाली थी वैसी ही रही और गधा चुपचाप खड़ा रहा। अब लड़का समझा कि भटियारे ने गधा चुरा लिया। दर्जी अपने दोस्तों के सामने बड़ा शर्मिंदा हुआ। लड़के पर खफा होने लगा, तूने मुझे सबके सामने जलील किया। लड़के ने सारा किस्सा अपने मंझले भाई को सुनाया। अब दूसरा भाई सफर पर रवाना हुआ। कई दिन तक बराबर चलता रहा। रात को पेड़ के नीचे सो जाता। आखिर एक दिन उसको एक बुढ़िया मिली। बुढ़िया जंगल के किनारे एक छोटी सी झोंपड़ी में रहती थी। लड़का बुढ़िया के साथ रहने लगा। बुढ़िया जो काम बतलाती उसको बड़ी मेहनत से करता। बुढ़िया उसके काम से बड़ी खुश थी। एक दिन लड़के ने घर जाने को कहा। बुढ़िया ने दुआओं के साथ रुखसत किया और कहा कि देखो बेटा, मेरे पास एक सीनी है, जब कहोगे कि भर जा तो ये बेहतरीन खानों से भर जाएगी और जितने आदमी बैठे होंगे पेट भरकर खा लेंगे। तुम ये सीनी लेते जाओ। लड़का सीनी पाकर बहुत खुश हुआ और घर की तरफ चल दिया। रास्ते में उसको वही सराय मिली जहाँ बड़े भाई का गधा चोरी हुआ था। रात बसर करने के लिए रुक गया। भटियारे ने खाने के लिए पूछा। लड़के ने कहा, मैं तुमको खिलाऊंगा। भटियारे ने कहा, तुम्हारे पास तो कुछ है नहीं, तुम कहाँ से खिलाओगे? लड़के ने कहा, ठहरो। सीनी सामने निकाल कर रख दी और कहा, भर जा। ये कहते ही सीनी अच्छे अच्छे खानों से भर गई। भटियारा उस निराली सीनी को लालच भरी नजरों से तकने लगा और उसके चुराने की तरकीबें सोचने लगा। लड़का काफी थक चुका था, खाना खाते ही सो गया। भटियारा तो पहले से ही ताक में था। जब लड़का सो गया तो चुपके से आया और सीनी उठाकर ले गया और उसकी जगह पर दूसरी वैसी ही सीनी रख दी। लड़का सुबह सवेरे उठा और सीनी लेकर घर की तरफ रवाना हो गया। घर पहुंचा तो बाप और भाई सब उसको देखकर खुश हो गए और बातें करने लगे। लड़के ने अपने सफर का सारा हाल बयान किया और मजे ले लेकर सीनी की खूबी बयान की। दर्जी को सीनी की इस खूबी का यकीन न आया।
लड़के ने कहा, इम्तिहान ले लीजिए, आप लोगों को बुलवाइए, देखिए मैं अभी सबके लिए अच्छे अच्छे खाने चुनवाए देता हूँ। लड़के ने जब बहुत ही इसरार से सीनी की खूबी बयान की तो बाप ने अपने चंद दोस्तों की दावत की। सब लोग गोल दायरा बनाकर बैठे और बीच में सीनी रखी गई। लड़के ने कहा, भर जा, लेकिन सीनी खाली की खाली ही रही। उसने फिर कहा, भर जा, लेकिन फिर भी कुछ ना हुआ। 3-4 मर्तबा चिल्ला चिल्ला कर कहा, भर जा भर जा भर जा, लेकिन सीनी वैसी ही खाली की खाली पड़ी रही। सब लोग लड़के का मुंह तकने लगे और उसे झूठा बताने लगे। लड़का बहुत शर्मिंदा हुआ और बाप तो मारे शर्म के पानी पानी हो गया। लड़के को एक तो सबके सामने शर्मिंदगी का अफसोस था और दूसरे असली सीनी के गुम हो जाने का। उसने अपने छोटे भाई को बुलाया और सारा किस्सा बतलाया। ये छोटा भाई समझ गया कि यकीनन भटियारे ही की शरारत है और उसी ने गधा और सीनी दोनों चीजें चुराई हैं। छोटा भाई बहादुर भी था और अक्लमंद भी। हिम्मत बांधकर रवाना हुआ कि ये दोनों चीजें जरूर वापस लाऊंगा। कई दिन चलने के बाद उसका गुजर एक मैदान से हुआ। ये मैदान परियों का था। रंग बिरंग के फूल चारों तरफ खिले हुए थे। हरी हरी घास सब्ज मखमल की तरह फैली हुई थी। बीच बीच में पानी की सफेद नहरें बह रही थीं। हवा खुशबू में बसी हुई थी। लड़का दम लेने के लिए ठहर गया। हवा की मस्त खुशबू ने आंखों में नींद भर दी और वो जल्द ही एक गुलाब के पौधे के पास पड़कर सो गया। लड़का अभी सोया ही था कि नीलम परी जो उस गुलाब पर रहती थी उतरी और लड़के को हवा में लेकर उड़ गई। दूसरे दिन लड़के ने अपने आप को एक बहुत ही घने जंगल के बीच पाया। वो कहाँ है, यहाँ कैसे आया? अभी इन बातों को सोच ही रहा था कि सारा जंगल तरह तरह की आवाजों से गूंजने लगा। उसके बाद एक बीक लाल रंग की रोशनी सारे जंगल में फैल गई। लड़का बड़ा परेशान हुआ, बार बार सोचता, कुछ समझ में ना आता। इतने में बड़े जोर की आवाज उसके कानों में आई और सारा जंगल नीले रंग में रंग गया। उस आवाज को सुनकर लड़का कांप गया और घबराकर एक तरफ भागा। उसके भागने पर जंगल की सब परियां हंस पड़ी। बात यह थी कि परियां लड़के से खेल रही थी। जब परियों ने अपना खेल खत्म कर लिया तो नीलम परी छम छम करती हुई लड़के के पास आई और बोली, तुम हमारे मैदान में क्यों आए? लड़के ने जवाब दिया, मुझे नहीं मालूम था कि मैदान आपका है, यहाँ आना मना है, अब कभी नहीं आऊंगा। नीलम परी हंसते हुए बोली, क्या मैदान पसंद नहीं? लड़के ने कहा, जी मैदान तो बहुत पसंद है, लेकिन जंगल। और नीलम परी कहने लगी, क्या डर लगता है? लड़के ने कहा, जी हाँ। नीलम परी फिर बोली, अच्छा अपनी आंखें बंद करो। इधर लड़के ने आंखें बंद की, उधर परी ने हवा में अपना आंचल हिलाया और सारा जंगल फिर उसी हरे भरे मैदान में बदल गया। लड़के ने आंखें खोल दी। मैदान देखकर जान में जान आई। लड़के को जब जरा इत्मीनान हुआ तो नीलम परी ने पूछा, तुम कैसे आए? लड़के ने दोनों भाइयों का सारा किस्सा सुना दिया। वो सीनी और गधा वापस लेने जा रहा है। परी ने ताली बजाई। फौरन 2 देव हाजिर हुए। परी ने हुक्म दिया कि जाओ सराय वाले भटियारे से सीनी और गधा छीन लाओ। देव आनन फानन सराय में पहुंचे और चंद मिनट में सीनी और गधा लाकर हाजिर कर दिया। परी ने लड़के से कहा, ये गधा और सीनी लो। परी ने लड़के को एक डंडा भी दिया और कहा, जो शख्स तुम्हारा दुश्मन हो उसकी तरफ इस डंडे को फेंक कर कहना, नाच। फिर ये डंडा उस आदमी की पीठ पर खूब नाच दिखाएगा, इतना मारेगा कि वो आदमी बेहोश हो जाएगा। लड़का सीनी, गधा और डंडा लेकर घर जाने के लिए तैयार हो गया। परी ने देव को हुक्म दिया कि जाओ लड़के को घर तक पहुंचाओ। देव ने हुक्म पाते ही लड़के को तमाम सामान के साथ हाथ पर उठा लिया और हवा में उड़ता हुआ आन की आन में घर पहुंचा दिया। घर के सब लोग जमा हो गए। छोटे भाई ने सबकी खूब दावतें की और सोने के टुकड़े भी बांटे। अब दर्जी की शर्मिंदगी दूर हो गई और सब लोग हंसी खुशी रहने लगे।